जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। मोशन एंड रेस्ट, गति और विराम। इस चैप्टर के पूरा हम लोग आज डिटेल पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और मोशन के कितने टाइप्स हैं। ये सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मोशन है क्या। तो मोशन जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में अपने स्थान में परिवर्तन करे तो उसे मोशन में समझा जाता है या उसे मोशन कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक कार दिखाई दे रही है जो कि बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ आ रही है। ठीक है, तो जब हम लोग बिंदु ए से इस कार को तुलना कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि जो कार है वो बिंदु ए से समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, यानी कार जो है वो मोशन में है। ठीक है, कार जो है वो मोशन में है, उसे मोशन में कहा जाएगा, गति में है। मोशन कभी भी अपने खुद से मालूम नहीं चलता, किसी दूसरे वस्तु को देखकर मालूम चलता है कि ये मोशन में है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको मोशन में दिख रहे हैं, नहीं मोशन में नहीं है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप जहाँ पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो घर या जहाँ पर भी बैठे हैं मोशन में है? नहीं। लेकिन हम भी मोशन में है। अभी आपको लग रहा है कि ये पृथ्वी भी मोशन में है, आपको लग रहा है नहीं। लेकिन यहीं अगर जब आप चंद्रमा पर जाके देखेंगे तो पृथ्वी पूरा मोशन में है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग तुलना करेंगे, किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा तुलना करेंगे, तो ही हम लोगों का मोशन के बारे में समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ वस्तु जो है मोशन में है या नहीं है। खुद से नहीं, दूसरे को देख कर मालूम चलता है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि ट्रेन जो है स्मूथली चालू हो जाती है तो हम लोगों को समझ में नहीं आती है। वो तो झटका लगता है तो समझ में आ ही जाता है कि नहीं ट्रेन चल रही है। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि ट्रेन स्मूथली चालू हो जाती है, हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कि ट्रेन चल रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर खिड़की से बाहर देखते हैं, दुकान या जो भी घर या पेड़ पौधा जो भी, तो उसको देख के समझ में आता है कि हाँ ये ट्रेन जो है यानी हम मोशन में हैं। लेकिन वहीं जिस ट्रेन की बोगी में आप बैठे हैं, उस बोगी में अगर आपके सामने वाली सीट पर जो आदमी बैठा है उसकी अपेक्षा आप मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों आदमी का जो है समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वहीं अगर बाहर की तुलना कीजिएगा तो आपका ट्रेन जो है मोशन में है, आप मोशन कर रहे हैं। अब आप लोग मोशन समझ चुके हैं। और जब कोई वस्तु मोशन में रहता है तो वो कुछ डिस्टेंस तय करता है, यानी दूरी तय करता है। तो आइए समझते हैं कि दूरी क्या है। तो जैसा कि आप कुछ देर पहले समझे थे एक एग्जाम्पल कि जो कार है बिंदु ए से चलकर बिंदु बी की तरफ आ रही है। ठीक है, तो कार जो है बिंदु ए से चल के बिंदु बी की तरफ आ रही है, तो कार जो है कुछ पथ की लंबाई माने कुछ लंबाई तय कर रही है उसी के, यानी समझिए कि दो बिंदु के बीच की पथ की जो लंबाई होगी उसे ही दूरी कहा जाता है, यानी डिस्टेंस कहा जाता है। समझ चुके हैं? तो डिस्टेंस जो होता है, जैसे पथ की लंबाई होती है टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो, उसकी कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी विस्थापन जो होता है, वो कहता है कि भान में जाए इंसानियत, हम तो जाएंगे सीधे, चाहे जैसे भी रास्ता हो, उससे हमको मतलब नहीं है। चाहे जैसे भी रास्ता हो, टेढ़ा मेढ़ा हो या जैसे भी हो, लेकिन जो विस्थापन होता है वो सीधे जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। उसको किसी से मतलब नहीं आए, बीच में चाहे घर द्वार नदी नहर तालाब जो भी आ जाए उसमें सीधे जाएगा। चल दिया है तो चल दिया है, तालाब आएगा उसको हेल के जाएगा, लेकिन जाएगा सीधे जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा यानी मुड़ेगा नहीं। उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी होता है, यानी कम से कम दूरी। अब कम से कम दूरी कैसे होगा कि जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की सरल रेखा में जो दूरी होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हवाई जहाज चलती है, हवाई जहाज सीधे चलती है, एक तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब तक कि ऊंची कोई पहाड़ ना आ जाए तब तक वो मुड़ती नहीं है, वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है। विस्थापन जो है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। तो आइए समझते हैं कि कब विस्थापन जो है यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो रहेगा। आइए इस पर कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको जाना होता है पास ही में, जहाँ पर आपको जाना है वो पास ही में है, लेकिन
उस तरह से आपको रास्ता नहीं है। रास्ता जो है आपको घुमा कर लेकर है, माने रास्ता जो है वो घूम कर गया है। तो चूंकि आपको वहाँ पर जाना है तो आप रास्ते के मुताबिक से जाइएगा। चूंकि आप तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को तो फॉलो कीजिएगा नहीं कि बीच में घर आएगा तो घर में घुस के चले जाइएगा, घर के तोड़ के चले जाइएगा, नहीं, आप फॉलो कीजिएगा रास्ता को। तो रास्ता क्या होता है कि कभी कभी हमें लॉन्ग पड़ जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। रास्ता जो है वो लॉन्ग है, यानी लॉन्ग है, और इसका अगर विस्थापन लेंगे तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो उसका अलग साइड हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो यानी विस्थापन देख रहे हैं वो दूसरी दिशा में जा रहा है, यानी उसके अपोजिट जा रहा है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के अपोजिट चलेगा, यानी उल्टा चलेगा, तो वो ऋणात्मक में होगा। कैसे होगा? ऋणात्मक में। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस जो है दूरी है आगे की है, ठीक है। तो इधर अगर डिस्प्लेसमेंट भी आगे जाएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वहीं जब डिस्टेंस आगे की तरफ है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बैक उसके अपोजिट जाएगा तो वो ऋणात्मक में होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो डिस्टेंस यानी दूरी के अपोजिट है। तो इसलिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है यानी वो निगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। बात करने वाले हैं मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में। मोशन के कुछ टाइप्स भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में जानेंगे वो है रैखिक गति, लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करे उसे हम लोग लीनियर मोशन यानी रैखिक गति कहते हैं। जैसे कि ट्रेन की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, ये सब जो गति है ये लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। सेकेंड नंबर पर हम लोगों का आता है रैंडम मोशन, जिसका कोई भी गति लिमिट नहीं हो, जिसका कोई भी लिमिट नहीं हो, वो कब किस दिशा में गति कर जाए उसका कोई भी लिमिट ना हो, उसे हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। यानी कब किस दिशा में मूव करेगा उसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि मक्खी की गति, मधुमक्खी जो होती है वो कब किस दिशा में मूव करेगी उसका कोई लिमिट नहीं है, तो वो रैंडम मोशन में आता है। वहीं जब फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो उनके भी मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन में आता है, क्योंकि खिलाड़ी को खुद नहीं पता रहता है या किसी देखने वाले को किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि वो खिलाड़ी जो है कब किस दिशा में मोशन कर जाएगा, यानी कब किस दिशा में जाएगा। तो जब रैंडम यानी बिना निश्चित के कभी किसी दिशा में अगर आप चले जाएं तो उस टाइप के गति को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। वहीं अगर तीसरी नंबर की मोशन की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर आता है पीरियोडिक मोशन। ये जो है इसमें जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में, इसमें कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है यानी रिपीट करता है तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसा कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी क्या करता है कि अपनी गति को बार बार सूर्य का परिक्रमा करते रहता है यानी गति को दोहराता है, ठीक है। घड़ी की सुई की गति वो भी अपने गति को दोहराते रहता है। तो ये सब जो है पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा, यानी